इस प्रोग्राम में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करें और उसका पेरीमीटर किस तरह कैलकुलेट करें। तो आइए पहले हम के फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं और फिर प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ये रेक्टेंगल हमने बनाया हुआ है। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ हमने दी हुई है वो हमने दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और जब हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ को हमने मेंशन किया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना हो इस रेक्टेंगल का तो उसके लिए जो फार्मूला है बहुत आसान है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहलाएगा। और हमने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से आप एरिया कैलकुलेट करोगे। एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहाँ पे देखें 4 हमारे पास लेंथ है और 8 विड्थ है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से पेरीमीटर का फार्मूला है पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, यानी आप लेंथ और विड्थ को सम करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी रिजल्ट आएगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कहलाएगा। तो यहाँ देखें हमारे पास जो लेंथ है 4 है और विड्थ 8 है, इन दोनों को सम किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर ये जो हमने रेक्टेंगल मेंशन किया है इसका पेरीमीटर होगा 24 सेंटीमीटर। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल की जितनी भी साइड्स हैं कि टोटल जो मेजरमेंट है उसके सम को हम पेरीमीटर कहते हैं। यानी ये जो 8 है ये सम हो जाएंगे किसके साथ, इन 4 के साथ, तो ये हो गए 12, और ये 12 के बाद ये 8 सम होंगे तो ये हो गए 20, और 20 के बाद जो लास्ट साइड है 4, जब ये सम होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 24। तो आइए देखते हैं कि अब प्रोग्राम में हम एरिया और पेरीमीटर रेक्टेंगल का कैसे कैलकुलेट करेंगे। वाइड मेन के बाद सबसे पहले हमने यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। एक वेरिएबल है एरिया, सेकंड वेरिएबल हमने बनाया हुआ है पेरीमीटर, और 2 और वेरिएबल्स हैं लेंथ और विड्थ। स्क्रीन क्लियर होगी। स्क्रीन क्लियर होने के बाद मैसेज आएगा एंटर लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। जैसे यूजर लेंथ और विड्थ एंटर करेगा तो स्कैनएफ के थ्रू ये दोनों वैल्यूज लेंथ वेरिएबल और विड्थ वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे देखें एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जो भी रिजल्ट आएगा वो एरिया वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से पेरीमीटर के लिए जो हमने फार्मूला ऊपर डिस्कस किया कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, तो इस फार्मूला को हम जैसे अप्लाई करेंगे तो जो पेरीमीटर है वो स्टोर हो जाएगा किसमें, पेरीमीटर वेरिएबल में। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद सिंपली हम 2 प्रिंट कमांड्स में हम एरिया और पेरीमीटर को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो पहले हम प्रिंट करवा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज %d, तो इस %d की जगह पे एरिया वेरिएबल में जो रिजल्ट स्टोर हो चुका है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट लाइन पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज %d, तो इस %d की जगह पे जो पेरीमीटर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर्ड है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पे लेंथ दे दी हमने 4 और विड्थ दे दी 8, तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो मैसेज आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 32, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 24। दोबारा रन करते हैं इस प्रोग्राम को। इस दफ़ा हमने लेंथ दे दी 7 और विड्थ दे दी 12। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो मैसेज आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 84, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 32। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा और आपको फार्मूलाज भी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि हम किस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।